नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। हमारी इस खास पेशकश कौन बनेगा निगम पार्षद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल माह में नगर निगम चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव को लेकर हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे वार्ड रोटेशन पॉलिसी को लेकर। चुनावों की घोषणा से पहले वार्ड की रोटेशन पॉलिसी क्या रहेगी, इसकी तस्वीर आपको कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी। वार्ड रोटेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि किस वार्ड में कौन आदमी चुनाव लड़ेगा, यानी वो सीट महिला के लिए रिजर्व है, पुरुषों के लिए रिजर्व है या SC ST के लिए रिजर्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2017 में दिल्ली की तीनों नगर निगमों की सीटों को मिलाकर कुल 272 सीटें थी, जिनमें से 46 सीटें ऐसी थी जो SC के लिए रिजर्व थी और उसमें से भी 24 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व थी। 114 सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। इस बार की क्या तस्वीर होगी, इस बार की रोटेशन पॉलिसी के तहत क्या बदलाव होने जा रहा है, ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। इस चुनावी गणित को समझने के लिए, इस रोटेशन पॉलिसी को समझने के लिए हमने वजीरपुर विधानसभा के 2 पूर्व विधायकों से बात की, जिनका राजनीति में खासा दखल है और वो राजनीति के एक अच्छे जानकार माने जाते हैं। तो आइए डालते हैं एक नज़र और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस रोटेशन पॉलिसी को लेकर क्या कहना है। इस बार दिल्ली में रोटेशन होना तय है। जहां पर पुरुषों की सीट होंगी वो महिलाओं की सीट हो जाएगी, या इसके अलावा इलेक्शन कमीशन रोटेशन का फार्मूला क्या तय करता है वो उनके हाथ में है। रोटेशन होना ज़रूरी है, लेकिन उसका फार्मूला क्या रहता है वो उसके हाथ में है। तो रोटेशन तो पक्का है। जैसे हमारे विधानसभा के अंदर चारों वार्ड जो हैं उसमें जो सीटें पुरुषों की हैं वो महिलाओं की हो जाएंगी और जो महिलाओं की सीटें हैं वो पुरुषों की हो जाएंगी। हालांकि पुरुषों की सीट पर महिलाएं भी लड़ सकती हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन महिला की सीट के ऊपर पुरुष नहीं लड़ सकता, ये पाबंदी है। दूसरी बात यह, जो रोटेशन जनरल सीट्स का है कि जहाँ महिला हो जाएगी वहाँ पुरुष हो जाएगा, जहाँ पुरुष है वहाँ महिला हो जाएगी। इसी प्रकार से जो रिजर्व SC सीट्स हैं उसके अंदर भी जो सीट महिला की है वो पुरुष की हो जाएगी और जो पुरुष की है वो महिला की हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, दिल्ली के अंदर इस समय 272 वार्ड, जिसमें 104 नॉर्थ दिल्ली में और 104 साउथ दिल्ली में और बाकी जो है पूर्वी दिल्ली के अंदर हैं। ये निरंतर जो है रोटेशन होता रहा है। एक भ्रम बना हुआ है कि रोटेशन शायद नहीं होगा इस बार, लेकिन ये निश्चित है कि जो हमारा एक्ट कहता है उसके अंदर रोटेशन होना ही है। अब इसमें अभी फैसला होगा कुछ दिनों के बाद। जैसे कि चुनाव आयोग ने अभी सभी पार्टियों को बुलाकर उनसे राय मांगी गई है कि आप क्या चाहते हो, किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि रोटेशन जब होता है उस समय एक सीट महिला, एक पुरुष, वो इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 3 5 7 महिला को कर दो, 2 4 6 8 पुरुषों को ही कर दो। जिसमें रिज़र्व जो होता है, जितनी संख्या के अंदर वहाँ पे पॉपुलेशन है उसको रिज़र्व बनाया जाता है।